एक तरफ बजट पास हुआ है, दूसरी तरफ जो कौमी असम्बली है उसने जो नाहली की मुद्दत है उसको 5 साल करने का एक एक्ट भी पास किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म हो गई है या इसके लिए किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत है। इनामुर रहीम साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए ना, गवर्नमेंट ने खुद ही एक्ट बनाया, वो एक्ट पास हो गया कि सज़ा 5 ही होनी चाहिए। इससे पहले उमर अता बंदयाल साहब ने जब फैसल वाडा का केस आया, उन्होंने कहा ये ताहराल ने बड़ा जुल्म है, ये तो होनी नहीं चाहिए, उन्होंने खुद ही 5 साल कर दी। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी कंकरेंस दे चुकी है और पार्लियामेंट ने भी बिल पास कर दिया हुआ है, तो उसके बाद तो कोई जवाब ही नहीं बनता। उसके बाद दिस इज एनफ, कोई और अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। लेकिन जिस आइन के आर्टिकल 62(1)(f के तहत नाहली हुई, जी, उस आर्टिकल में तरमीम की जरूरत नहीं है। वो तो इनकी इंटरप्रिटेशन के तहत उन्होंने ताहयात नाहली की और खुद ही उन्होंने वो आर्टिकल जो है वो भी एक डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक ने आइन में दाखिल किया था। और देखा जाए तो अभी फैसल वाडा का किस तरह उन्होंने 5 साल की, वो भी तो उन पर यही था ना कि गलत बयानी की और उसके ऊपर उन्होंने अपनी डिक्लेयर नहीं की थी शरीयत, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ताहयात तो बहुत ज़्यादा है, इट शुड बी ओनली फॉर 5 ईयर्स, यानी सिर्फ। तो आपके ख्याल में अब आइनी तरमीम की जरूरत नहीं है? मेरा ख्याल है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट। अच्छा जदून साहब, तो अगर आप इनसे इत्तेफाक करते हैं कि आइनी तरमीम की जरूरत नहीं? बिल्कुल मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि देखें ये सुप्रीम कोर्ट 62(1)(f के अंदर उसमें लिमिट नहीं लिखी हुई कि आप फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई। लेकिन एक बंदा मर्डर करता है तो उस 25 साल गुजार के बाहर आता है, या 10 नैब का सख्त कानून है उसमें 10 साल है, तो ये तो वैसे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो कि आप अगर आइनी तरमीम की जरूरत नहीं है तो फिर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आते? नहीं, पाकिस्तान मेरे ख्याल में नवाज शरीफ लाजमी आएंगे, वो इलेक्शन से पहले लाजमी तो आएंगे, इलेक्शन से पहले आएंगे। इलेक्शन हमें नहीं पता कब होगा, लेकिन वो कल परसों चौथ क्यों नहीं आते? आ जाएंगे, मेरा है तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह होपफुली। कोई आप बताएं ना कि मुझे एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, कोई कानूनी पेचीदगी है उनके वापसी के रास्ते? उनके खिलाफ जितने भी केस थे बोगस थे, अभी सारी दुनिया मान चुकी है। देखिए उनके खिलाफ जितने केस थे ना, वो आप उठा के देखें, हिस्ट्री ने साबित कर दिए कि वो केस जो है बिल्कुल नहीं, हिस्ट्री ने साबित नहीं करना, अदालत ने साबित करना। अदालत साबित करेगी, अदालत में देखें अदालत। अच्छा, और अदालत जब ये कहेगी कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला गलत है तो उस अदालती फैसले को आप तस्लीम कर लेंगे? नहीं, देखें ना, अदालत को जो भी फैसला होता है वो तस्लीम है, लेकिन वो फैसला जो इम्प्लीमेंटेबल होता है। अब देखें ना, आपने कहा चीनी जो है 40 रुपये किलो है, अब देखें अदालत को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए। अब अदालत ने कहा जी केपी में तो खैर कहा ही नहीं, उन्होंने कहा जी इलेक्शन करा दें, बजट के पैसे नहीं है, 90 दिन में इलेक्शन करा दें। और बाज़ औक़ात की पिटीशन होती हैं वो डायरेक्टली मेंटेनेबल नहीं होती है। हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन ऑटोनॉमी जो है उसको इनक्रोच न किया जाए। जो अदालतों को चाहिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो जजमेंट दे जो। आप देखिए, मेरे पास फ़रोग नसीम का एक और भी क्लिप है जिसमें वो कह रहा है कि अकामा रखने वाले जितने भी लोग हैं इनको नाअहल किया जा सकता है, और उसमें सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं। तो मैं अब आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता, मैं एक बात क्योंकि आपका लीगल ओपिनियन फ़रोग नसीम साहब का जो 3-4 साल पहले का लीगल ओपिनियन है उससे बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। नहीं, मैं एक फ़रोग नसीम साहब ने जाके मेरे ख्याल में जो मुझे याद आता है, पेशावर हाई कोर्ट में जाके उन अपने बयान पे माफ़ी मांगी थी कि मुझसे गलती हुई है। जब उसने कहा था नहीं का दिमाग इस तरह है, ऐसा बंदा जज नहीं होना चाहिए। अब वो जो गलती उन्होंने तस्लीम की और माफ़ी मांगी, उसका क्लिप मेरे पास नहीं है, तो आप अरेंज कर देना मुझे। मेरे ख्याल में आपको थोड़ा रिसर्च करनी चाहिए ना उस पर क्लिप। आप देखें, आप कल परसों तक आप अगले 2-3 दिन में आप फ़रोग नसीम साहब को डिफेंड करना शुरू कर देंगे। आज पहला दिन है वो वकील नहीं एज ए इंडिविजुअल देखो किसी की जाति में जात पे नहीं है, वो अच्छा बंदा है, मेरी भी कोई जाती लड़ाई नहीं है, बड़ा अच्छे वकील हैं वो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे ये याद आता है कि उन्होंने कहा था अल्ताफ हुसैन दौरे जदीद का नेल्सन मंडेला है, ये भी कहा। फिर वो अल्ताफ हुसैन को खुद किस तरह छोड़ वो भी क्लिप चलाऊं, वकील भी थे, वो भी क्लिप चलाऊं नहीं, और फिर वो अल्ताफ हुसैन को उन्होंने किस तरह छोड़ा है। हाँ, ये तो देखो ना अपने अब मुझे, और ये फिक्र ना करिए, शहबाज शरीफ साहब को भी इसी तरह छोड़ेंगे। मुझे आप कहेंगे आप नवाज शरीफ को छोड़ देंगे, मैं मरते दम तक नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं एक ही बयान दूंगा और उसके साथ ही रहूंगा। बहरहाल लेकिन लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को छोड़ दिया है, क्योंकि फ़रोग नसीम अगर वकील बन गया है शहबाज शरीफ का, तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया छोड़ दिया। इसमें एक नहीं, नवाज शरीफ का इसमें रोल नहीं है कि उन्होंने इनको वकील अपॉइंट किया। देखिए स्टेट गवर्नमेंट है, वो उसने कहा 2-4 वकीलों ने अपनी CV दी हो तो ये बेटर कैंडिडेट उनको लगाओ जी कि इसको डिफेंड करेंगे। रबिया बाजवा साहब ये बताएं कि आप एग्री करती हैं कि अब नवाज शरीफ साहब की नाअहली एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की मंजूरी से ख़त्म हो गई है और आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है?
देखिए मीर साहब, ये बात दुरुस्त है कि आइन के अंदर तो उसका तयन नहीं किया गया और कानूनी तरमीम के साथ ये हो सकता था कि उसमें अगर ये कानून बना रहे हैं। मेरा इशू मैं जो समझती हूँ वो ये है कि आप देखें कुछ अरसे से जो भी लेजिस्लेशन हो रही है वो पर्सन स्पेसिफिक या इशू स्पेसिफिक हो रही है। ये चीज़ जो है ये काबिल तशवीश है क्योंकि ये गलत इस्तेमाल है अपने इख्तियारात का। और जहाँ तक तल्लुक़ है किसी भी सियासी लीडर की नाहली का या उसको सियासत में रहने का, तो मैं समझती हूँ कि ये हक़ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का है कि वो देखें कि किसी लीडर ने सियासत करनी है या उनको नुमाइंदगी करनी है या नहीं करनी। तो ये सिलसिले बंद होने चाहिए और इस तरह के प्रोविजंस का जो गलत इस्तेमाल है मैं उसके भी खिलाफ हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये सियासतदानों की भी जिम्मेदारी है कि वो अवाम के मंशा के मुताबिक अपना जो किरदार है वो अदा करें, बजाय इसके कि वो खुफिया रास्तों से इक़्तिदार में आते हैं और खुफिया रास्तों से वो समझौते करके तो अवाम के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ख़त्म होना चाहिए और ये सिस्टम उसी वक्त दुरुस्त होगा जब अवाम की हुक्मरानी होगी पाकिस्तान के अंदर।